अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो। मुझे उम्मीद है कि आप सभी से हो गए। नई अपडेट के साथ मैं आपके सामने फिर हाजिर हो चुके हैं। आज जो आ रही है कुछ नई खबर आ रही है निकल के, बड़ी खबर है। जैसे कि आपको मालूम है अभी जो है काफ़ी ज़्यादा चेकिंग चल रहा है, लेकिन उससे अलग एक खबर आ रही है निकल के। उसके हवाले से हम बात करेंगे, चेकिंग के हवाले से और नए वर्कर के हवाले से, डोमेस्टिक लेबर ऑफिस के हवाले से, गिरफ्तारी के हवाले से। तो चलिए फिर बिना देरी के वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, चैनल आप पहली बार देख रहे हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें, ताकि हमेशा आपको इसी तरीके से कुवैत के बारे में जानकारी टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, यहाँ पे बड़ी खबर आ रही है इथोपिया से। जैसे कि आपको मालूम है काफ़ी समय से बात चल रही थी, सारा कुछ कंप्लीट हो गया है, सिर्फ एक सिग्नेचर की देरी है। और जैसे ही वो सिग्नेचर होता है तो फिर उसके बाद में न्यू डोमेस्टिक लेबर इथोपिया से आना शुरू हो जाएंगे। तकरीबन एक बंदे की जो कीमत आएगी वो 800 केडी से थोड़ी ऊपर जाएगी और इतना एक बंदे का ख़र्चा आएगा। और ये एक बड़ी ख़बर है जो क्या काफ़ी समय से बात चल रही थी, लेकिन अब सिर्फ एक सिग्नेचर होने के बाद में लोगों को आना जो है वो शुरू हो जाएगा इथोपिया से। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे अगली खबर की तरफ। जो अगली खबर आ रही है निकल के, अगर आप कहीं पे भी कोई भी काम काज करते हैं, सबसे पहली चीज़ ये है आप वहाँ पे ये देखिए, अगर आपका इकामा वैलिड है तो भी कोई मसला नहीं है, फिर भी आपको गिरफ़्तार किया जा सकता है। अगर किसी भी लेबर ऑफिस में कोई भी ऐसी चीज़ है जहाँ पे कोई भी लाइसेंस लेके नहीं बैठा या फिर गवर्नमेंट से अप्रूव नहीं है, किसी भी चीज़ हो, चाहे वो ऑफिस हो, कंपनी हो या दुकान हो, कुछ भी हो, अगर ऐसी जगह पर आप काम करते हैं तो आप लीगल हो, कुछ भी हो, आपके पास में सिविल आईडी भी हो, तब भी आपको पकड़ कर डिपोर्ट कर दिया जाएगा। इसी तरीके से लेबर ऑफिस में जो लोग काम करते थे उनके पास में सिविल आईडी भी थी, लेकिन 18 से ज़्यादा लोगों को, ऐसे लोगों को गिरफ़्तार किया गया जो कि फेक लेबर ऑफिस में काम करते थे। कुछ ऑफिसों को बंद किया गया, बहुत सारी वर्कर को वहाँ से गिरफ़्तार वगैरह किया गया है। तो आप ध्यान रखें इन चीज़ों का, क्योंकि इस तरीके के बहुत सारे ऑफिस वगैरह बंद हो रहे हैं, सारी चीज़ें हो रही हैं। और कुवैत में इस टाइम पर काफ़ी ज़्यादा छानबीन चल रही है। आने वाले वक्त में इससे रिलेटेड कुछ भी होगा हम अपडेट कर देंगे। अब बात कर लेते हैं, काफ़ी अच्छी खबर आ रही है निकल के ईद उल अज़हा को लेकर। जैसे कि आपको मालूम है अगले महीने में आने वाली है ईद उल अज़हा, तो गवर्नमेंट ने एक बड़ा अपडेट दिया है। ईद उल अज़हा पे जो है आपकी 4 दिन की छुट्टी रहेंगी, आप 4 दिन जो है गवर्नमेंट की तरफ से छुट्टी रहेंगी, लेकिन आगे पीछे उसके सैटरडे संडे वगैरह, फ्राइडे वगैरह जो है वो आ रहा है, तो इसका मतलब छुट्टी लंबी हो जाएंगी थोड़ी। तो 4 दिन की गवर्नमेंट की तरफ से, बाकी फिर फ्राइडे वगैरह जो भी आएगा उसके हिसाब से भी छुट्टी रहेंगी। तो इस हिसाब से वर्कर को काफ़ी अच्छी छुट्टी मिल जाएंगी। तो 10 जुलाई से लेके 14 जुलाई तक आपकी जो है छुट्टी रहेंगी, उसके बाद में आप कामकाज पे वापसी करेंगे। तो ये गवर्नमेंट की तरफ से कुछ अपडेट दिया गया था छुट्टी के हवाले से, ईद उल अज़हा के हवाले से, जो कि मैंने आपसे शेयर किया। और अगर आप कहीं पे भी एंट्री एग्जिट करना चाहते हैं कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। वीडियो अच्छा लगा लाइक करें, शेयर करें। आप अपना ख्याल रखें, अपनी फैमिली वालों का ख्याल रखें। टेक केयर, बाय बाय।